प्रश्न 1। वेब पोर्टल द्वारा पॉइंट को एक्सेस करने हेतु बिंदु प्रदान किया जाता है, तो वो वेब पोर्टल द्वारा सिंगल पॉइंट को एक्सेस करने हेतु बिंदु प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2। वेबसाइट को के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, तो वेबसाइट को URL के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3। वेब पोर्टल हो सकता है, तो वेब पोर्टल यूजर सेंट्रिक संस्थागत सेंट्रिक दोनों हो सकता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 का निर्माण मॉड्यूलर होता है, तो वेबसाइट वेब पोर्टल दोनों का निर्माण मॉड्यूलर होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 की संरचना साधारण होती है, वेबसाइट और वेब पोर्टल दोनों की संरचना साधारण होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 सरल सुरक्षा तंत्र का उपयोग होता है, तो इंटरनेट सरल सुरक्षा तंत्र का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्यूटर सिक्योरिटी में सुरक्षित रहता है, इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, नेटवर्क। ऑप्शन डी सभी। फायरवॉल सिक्योरिटी डिवाइस होता है, तो फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से कौन सा फायरवॉल का मोड होता है, तो ऑप्शन ए ग्रहण, ऑप्शन बी ठुकराना, ऑप्शन सी ड्रॉप। निम्नलिखित में से फायरवॉल का मोड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी। ग्रहण करना, ठुकराना और ड्रॉप करना। ऑप्शन नंबर 10 सबसे समान प्रकार की डिजिटल सिक्योरिटी होती है, तो नेटवर्क, अंतिम बिंदु, क्लाउड, सभी सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 ई कॉमर्स वेंडर को ट्रांजैक्शन को सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन ए बेहतर, ऑप्शन बी प्रभावशाली, ऑप्शन सी सक्षम, ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी क्या है क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 ई कॉमर्स में डाटा इंटरचेंज में सुनिश्चित होना चाहिए, सही डाटा होना चाहिए, इनस्क्रिप्टेड डाटा होना चाहिए। तो ई कॉमर्स में सही डाटा होना चाहिए और इनस्क्रिप्टेड डाटा होना चाहिए। ऑप्शन सी सही आंसर। ऑप्शन सी। ई कॉमर्स के ग्राहक पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, तो ई कॉमर्स के ग्राहक पेमेंट गेटवे या प्रत्यक्ष या सीधे तौर पर के माध्यम से कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी दोनों माध्यमों से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स थ्रेट हो सकता है? थ्रेट्स चोरी, डाटा की चोरी, मेलवेयर अटैक। तो ई कॉमर्स में डाटा की चोरी, मेलवेयर दोनों थ्रेट्स हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 ई कॉमर्स में ऑपरेट किया जाता है, तो ई कॉमर्स में सभी B2B बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन बी बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑप्शन सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो ई कॉमर्स में सभी ऑपरेट किया सकता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा बेहतर ई कॉमर्स सिक्योरिटी साबित हो सकता है? तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फायरवॉल का उपयोग, ऑप्शन सी SSL का उपयोग। तो सोल क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी कॉमर्स सिक्योरिटी साबित हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फायरवॉल का उपयोग और SSL का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं है? तो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, COD ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 डिजिटल पेमेंट में निम्न में से कौन सी विधि एक प्रिवेंटिव रोकथाम चरण हो सकता है? डिजिटल पेमेंट में कौन सी विधि एक प्रिवेंटिव रोकथाम चरण हो सकता है? तो सर्टिफाइड पेमेंट प्रोसेसर का उपयोग, ट्रस्टेड एंटीवायरस, पासवर्ड को निरंतर निश्चित अंतराल पर बदलना। तो क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। RTGS की न्यूनतम सीमा होती है, RTGS की न्यूनतम सीमा होती है 2 लाख। RTS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की न्यूनतम सीमा 2 लाख हो सकती है। निम्न में से कौन सा उच्च फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल होता है? तो उच्च फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल होता है अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बजटिंग, ऑप्शन नंबर सी बिलिंग। उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्रोसेस, तकनीक, रिसोर्सेज। तो ई गवर्नेंस के अंतर्गत नहीं आती है, ऑप्शन नंबर बी तकनीक सही उत्तर है। ई गवर्नेंस से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिक गवर्नेंस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। निम्न में से कौन सी सेवा उमंग ऐप के माध्यम से एक्सेस की जा सकती है? तो उमंग ऐप के माध्यम से यूनिफाइड मोबाइल। निम्न में से कौन सी सेवा उमंग ऐप के माध्यम से एक्सेस की जा सकती है? तो PNR स्टेट रेलवे सारणी वर्तमान रेलवे स्टेशन। तो 23वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। उमंग ऐप के माध्यम से PNR स्टेट एक्सेस किया जा सकता है, रेलवे सारणी एक्सेस की जा सकती है और वर्तमान रजिस्ट्रेशन विवरण एक्सेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 डिजीलॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो डिजीलॉकर का मुख्य उद्देश्य होता है डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखना, डॉक्यूमेंट को अधिकृत करना, क्लाउड आधारित एक्सेस करना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। डिजीलॉकर 25 डिजीलॉकर में डॉक्यूमेंट का रियल टाइम के आधार पर वेरिफिकेशन संभव होता है, यह है सत्य।
ABC द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? क्रेडिट एक्यूम्यूलेशन, क्रेडिट वेरिफिकेशन, क्रेडिट ट्रांसफर। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी 26 का ऑप्शन डी। ABC का फुल फॉर्म एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। छात्रों द्वारा अर्जित किए गए एकेडमिक क्रेडिट की वैधता कितनी होती है? तो छात्रों द्वारा क्रेडिट अर्जित किए गए एकेडमिक क्रेडिट की वैधता 7 वर्ष होती है। निम्न में से कौन सा ABC का महत्व हो सकता है? विद्यार्थी अपने कोर्स अनुसार कोर्स का चयन कर सकते हैं। विद्यार्थी किसी भी साल पढ़ाई छोड़ सकते हैं। ऑप्शन सी ए बी दोनों। ABC स्कीम के अंतर्गत छात्र में पुनः जुड़ सकते हैं समान यूनिवर्सिटी से। ABC स्कीम के अंतर्गत छात्र ABC सामान्य यूनिवर्सिटी में पुनः जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ABC का रजिस्ट्रेशन कितने चरणों में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा 12 चरणों में। साइबर सुरक्षा को भी कहते हैं। साइबर सुरक्षा के अन्य नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। IPC 1980 को खालिस्तान के लिए लागू किया गया था। जानकारी की चोरियों के लिए, ज्वेलरी की चोरियों के लिए, पैसे की चोरियों के लिए। तो उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा के लिए चुनौती हो सकता है? रैनसमवेयर, ब्लॉकचेन, TOT। तो सभी। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर डी। रैनसमवेयर, ब्लॉकचेन, TOT तीनों साइबर सुरक्षा के लिए चुनौती हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रैनसमवेयर अटैक में फाइल हो जाती है, क्या हो जाती है? तो रैनसमवेयर में फाइल इंस्क्रिप्टेड हो जाती है, डिस्क्रिप्टेड हो जाती है, छुप जाती है। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, APT से क्या तात्पर्य है? तो APT से तात्पर्य है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, शून्य डे अटैक द्वारा किया जाता है। तो साइबर क्रिमिनल द्वारा किया जाता है, हैकटिवेट के द्वारा, हैकटिवेट। ऑप्शन सी कारपोर्ट एक्सपियोनेंस। 36 का डी उपरोक्त सभी। साइबर क्राइम को के द्वारा रिपोर्ट किया जा सकता है। तो साइबर क्राइम को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल द्वारा रिपोर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, मिटिगेशन में थ्रेड होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, रिस्क रेमिडिएशन में शामिल होता है, कंप्रोमाइज के लक्षण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, साइबर सिक्योरिटी में शामिल होता है, रोकथाम, पहचान करना, रिकवरी करना। तो ऑप्शन नंबर डी 40 का ऑप्शन नंबर डी। साइबर सिक्योरिटी में पहचान करना, रोकथाम करना, रिकवरी करना शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सोशल नेटवर्क में होते हैं, वेबसाइट होती है, ऐप्स होते हैं। तो सोशल नेटवर्क में वेबसाइट और ऐप्स दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, सोशल नेटवर्क यूजर को की अनुमति देता है। सोशल नेटवर्क यूजर को शेयर की अनुमति देता है, संचार की अनुमति देता है, रिलेशनशिप संबंध की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर 42 का आंसर होगा डी। निम्न में से कौन सी वायरल होने से हानि हो सकती है? नियंत्रण की छूट, ऋणात्मक आकर्षण, बर्न आउट। तो ऑप्शन नंबर डी 43 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फ्लैगिंग द्वारा साइट विजिटर की फ्लैग के भाग को करने की अनुमति दी जाती है, तो कंटेंट करने की, इंडेक्स करने की। तो इसका आंसर होगा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया के लिए बेहतर प्रैक्टिस के रूप में हो सकता है? तो अपनी प्राइवेसी सेटिंग को मैनेज करना, ध्यान रहे वनस पोस्टेड एल्वेस पोस्टेड, धनात्मक ऑनलाइन रेप्यूटेशन का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी सभी सोशल मीडिया के लिए बेहतर प्रैक्टिस के रूप में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया के लिए रिस्क हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 46, इम्पोस्टर अकाउंट, पासवर्ड की चोरी, प्राइवेसी सेटिंग। तो सभी। क्वेश्चन नंबर 46 सोशल मीडिया के लिए रिस्क हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, SMM से क्या तात्पर्य होता है? तो SSM से तात्पर्य होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। SMM स्टैंड फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर हैशटैग चिन्ह के साथ शुरू होता है, तो हैशटैग ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक और प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो लिंक्डइन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया को एकत्रित करने की प्रक्रिया होती है, सोशल मीडिया को एकत्रित करने की प्रक्रिया होती है सामाजिक वार्तालाप, संदेश। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।